कांग्रेस के नेता उदित राज ने हरियाणा के चुनावों पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया उसके बाद में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इसको लेकर के बड़ी रैली की जाएगी। तो हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ और उसके बाद से ही बहुत सारे सवाल ईवीएम को लेकर उठाए जाने लगे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम को बैन करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया, रामलीला मैदान के अंदर कौन सी तारीख को पहुंचेंगे और ईवीएम को लेकर काफी यहाँ पर सवाल जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, आखिर में मैं आपसे बात करूँ। हरियाणा चुनाव के बाद में ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठे, उन सवालों पर चुनाव आयोग ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है, ये कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसको इस प्रकार से आरोप नहीं लगाने चाहिए। ऐसे आधारहीन आरोप लगा करके कांग्रेस लोगों को गुमराह किया। यानी एक तरीके से कांग्रेस ने जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, या कांग्रेस ने जो कहा था कि नतीजे इतने जो है वो अविश्वसनीय है कि हम इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, इनको स्वीकार भी नहीं कर सकते। तमाम लोगों ने, पत्रकारों ने या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कांग्रेस की सरकार बनने की वहाँ पर हर हाल में मोहर लगाई और ऐसे हरियाणा के अंदर हर हाल में मोहर लगा दी गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि हम ऐसे चुनाव के नतीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी तरीके से बेसलेस है, आधारहीन है ईवीएम पर ऐसे आरोप लगाना, और ये हर बार आरोप लगाना जब आप चुनाव हार जाते हैं तब। ये भी कहा। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास में रास्ता क्या है आगे? क्या कांग्रेस के पास में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता यही बचा है कि कांग्रेस एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान करे ईवीएम के खिलाफ? और क्या वाकई कांग्रेस इसके लेकर के पूरी तरह से तैयार होगी? कांग्रेस वाकई एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है ईवीएम के मुद्दे पर? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गाहे बगाए लगातार ईवीएम को लेकर विरोध बार बार किया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। वो संसद में पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था 80 की 80 सीटें भी अगर मैं जीत जाऊं तो भी मैं ये कहूंगा कि मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। 80 की 80 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था ये बात। जो उनका पहला वक्तव्य था उसके अंदर उन्होंने ईवीएम को बैन करेंगे। आगे उन्होंने कहा था कि ईवीएम से जीतकर ही ईवीएम को हटाएं, ईवीएम को बैन करेंगे। कल को हम ईवीएम से जीतेंगे भी और फिर भी ईवीएम को हटाएं। मतलब एक चीज जिसको लेकर के, जिसकी विश्वसनीयता को लेकर के इतने सारे सवाल खड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। जब लोगों के अंदर एक इस तरह का अविश्वास फैल गया तो आप एक चुनाव में, कम से कम एक राज्य के चुनाव में ही सही, आप ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दीजिए। जैसे अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ रहा, अगर चुनाव आयोग चाहे, केंद्र की सरकार चाहे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चाहे, कांग्रेस चाहे, तमाम अगर पार्टियां कहें बैलेट पेपर से चुनाव, तो बहुत मुमकिन है कि आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहल करनी चाहिए, और पहल कौन करेगा? पहल बीजेपी करेगी। बीजेपी दो तरीके से जरूरी है, क्योंकि बीजेपी एक तो दिल्ली के अंदर पार्टी है, केंद्र सरकार है, इस वजह से। दूसरा, बीजेपी केंद्र की पार्टी है, केंद्र सरकार है। तो ऐसे में अगर एक समन्वय बनाया जाए कि लोगों के अंदर जो भ्रांति है, लोगों के अंदर जो अविश्वास ईवीएम को लेकर के पनप रहा है, और उसको लेकर के अगर जरूरी हो संसद से अगर इसको लेकर के कोई प्रावधान निकालना हो, या चुनाव आयोग में इसको लेकर के कोई जरूरी प्रावधान लेकर के आना हो, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? कांग्रेस के नेता उदित राज ने हरियाणा के चुनावों पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया उसके बाद में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और 1 दिसंबर को मैदान में इसको लेकर के बड़ी रैली की, रामलीला मैदान के अंदर 1 दिसंबर को। आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस
पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव की शिकायत को खारिज कर दिया, शिकायतों का जवाब नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या है। अब पूरे देश में ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली, 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की जाएगी। ये बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। मेरी बात हुई, मैंने फ़ोन पर उससे बात की कि क्या ये जो रैली हो रही है आपकी, ये इंडिया गठबंधन के बैनर के तले होगी, कांग्रेस के बैनर के तले होगी, या कोई सामाजिक जो है वो आंदोलन है, सामाजिक जिस तरीके से अलग अलग जो कार्यक्रम वो चलाते हैं उनके बैनर के नीचे होगी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो प्रारूप बन रहा है वो सामाजिक कार्यक्रम के तहत जिस तरीके से लगातार वो आवाज़ उठाते रहते हैं दलितों की, टुकड़ों की, उसके बैनर के तहत एक बड़ी रैली होगी और उसमें ईवीएम की एक बड़ा मुद्दा। लेकिन इसको लेकर के लगातार बातें चल रही है इंडिया गठबंधन में भी और कांग्रेस पार्टी में भी, और ये भी संभव है कि अभी इसको लेकर के ऐलान इसलिए ना किया जाए क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर एक असर इसका पड़ सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी, कांग्रेस जो है या इंडिया गठबंधन वो इसको लेकर के तैयार नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरीके से अब इंडिया गठबंधन के नेता इसको लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर आवाज़ भी उठेगी, सवाल भी खड़े किए जाएंगे, तैयारियाँ भी होगी, और उसके बाद में जब नतीजे यहाँ के फाइनल हो जाएंगे 23 नवंबर को, फिर उसके बाद में 1 दिसंबर यानी करीब 1 हफ्ते बाद एक बड़ा जो है वो दिल्ली के अंदर आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ईवीएम को हटाने की मांग है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग पर भी सवाल रहते हैं, चुनाव आयोग के संसाधन किस तरीके से, किसके लिए कितना काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उस पर भी सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल है वो ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल है, और ईवीएम पर बार बार यही जो है वो आवाज़ आती है कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें और इन पर जितनी बातें हैं जो कि जो रहेगी, और पब्लिक के अंदर भी परसेप्शन ये जाता है कि जब आपकी जीत होती है तो आप चुप हो जाते हैं, और जब हारते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। इसी मुद्दे को जो है वो ये बात सही है, शुरू कर देते हैं, इसको उठाना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर 23 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर अगर जो चुनाव के नतीजे हैं उसके साथ झारखंड में चुनाव है, चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले जाते हैं और उसके बाद में अगर इंडिया गठबंधन दिसंबर में कोई बड़ी संयुक्त रैली करके इसके खिलाफ अगर मुहिम छेड़ता है तो बहुत हद तक संभव ये है कि फिर अगला जो चुनाव होगा, यानी लोकसभा के चुनाव के अगर तैयारी देखें हम लोग, या उसके बाद में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनाव आ रहा है 2027 का चुनाव, तो ये जो गुजरात का चुनाव हो इसी बीच में, ये जो बड़े चुनाव आ रहे हैं, संभव है कि फिर इससे पहले भी कोई बड़ा फैसला जो है वो निकले, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन को पहल करनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन को इसको लेकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है उधर से आवाज़ भी नहीं आएगी, और इसीलिए आवाज़ यहाँ से पहले निकलेगी तभी उधर से आवाज़ आने की कोई संभावना नहीं। कल जब चुनाव आयोग ने इसको खारिज किया तो चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उल्टा 1642 पन्नों की चिट्ठी, और 1642 पन्नों की चिट्ठी लिख करके मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप बार बार लगाती है जब जब चुनाव में उसकी हार होती है। ऐसे आरोप लगा करके, और ये आरोप जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन, और जिस दिन काउंटिंग हो रही होती है उस दिन उठाए जाते हैं ऐसे आरोप लगा करके कांग्रेस जो है वो लोगों के अंदर कोई अच्छा संदेश नहीं। कुल मिलाकर के राजीव कुमार ने अपनी तरफ से ईवीएम को लेकर के जितने सवाल उठ रहे हैं उनमें पूरी जो उनको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है उसकी हवा निकालने की कोशिश। अब कांग्रेस पार्टी के पाले में गेंद आ गई। कांग्रेस पार्टी ने 26 सीटों को लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत की, और बैटरी 99% चार्ज क्यों है इस बात को लेकर के हो, या फिर
26 सीटों को लेकर के जो अलग अलग शिकायतें थी उनको लेकर के हो, चुनाव आयोग ने सिरे से सारी बातों से पल्ला झाड़ दिया, पूरी तरह ऐसा से नहीं कि पल्ला कुछ झाड़ दिया गया। एक दो मुद्दों को कंसिडर किया है या उस पर कुछ कहा है कि हम कुछ बाद में जवाब देंगे, सब चीज़ों को जो है चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी कांग्रेस के नेता शिकायत कर रहे हैं। रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव, उन्होंने कल भी इसको लेकर के ट्वीट किया। अजय यादव ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह से की अनियमितता की कांग्रेस के आरोप को गलत और तथ्यहीन बता करके खारिज कर दिया, जिससे साफ हो गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करती है। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष दिया है, उसमें ईवीएम के 99% चार्ज का जवाब नहीं दिया। रेवाड़ी और कई विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एलोन मस्क ने भी माना कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग हो सकती है। एलन मस्क बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आयोग का यह निर्णय उन्होंने भी क्लियर कर दिया और न्याय संगत। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर 26 सीटों के ऊपर दोस्तों ईवीएम के जरिए से खेला किया गया। ईवीएम के माध्यम से जो है 26 सीटें जीती गई हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा किया गया। जब उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर ये शिकायत की तो 1642 पन्नों का जवाब जो है चुनाव आयोग के राजीव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में थमा दिया कि भाई तुम्हारी तरफ से जितने भी एलिगेशन लगाए गए, जितनी भी बातें लगाई गई हैं, ये बेबुनियाद है, और उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन 99% जो ईवीएम चार्ज पाए गए दोस्तों, उसको लेकर चुनाव आयोग राजीव कुमार ने कोई भी जवाब नहीं दिया कि आखिर वो ईवीएम 99% कैसे चार्ज रहे, क्या उन ईवीएम को बदला गया या उन ईवीएम को हैक किया गया या उन ईवीएम में प्रोग्रामिंग की गई। दोस्तों ये सवाल का सवाल रह गया, लेकिन चुनाव आयोग राजीव कुमार ने उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसा इन पत्रकार महोदय का कहना है। अब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब जो है ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और रामलीला मैदान के अंदर 1 दिसंबर को पहुंचेंगे और वहां पर ईवीएम को बैन करने की मांग की जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कि 1 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी बड़ा कदम उठाती है या नहीं उठाती है। अभी तक जिस तरह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हो, महमूद पराचा हो या और भी दीगर ऐसे वकील थे दोस्तों जो ईवीएम को लेकर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीत रही है तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम को बैन करने के लिए उनके नेता जो है अब आंदोलन शुरू कर दें। अगर यही आंदोलन पहले वकीलों के साथ मिलकर किया गया होता तो अब तक बहुत सारे रिजल्ट भी सामने आ चुके होते। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।